हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप जो यूनिट पढ़ रहे हैं दैट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म। उस मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म में हम क्रोनोलॉजिकल स्टडी पर आपके साथ फ्लावर पर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कि एक फ्लावर के हम लोगों ने डिफरेंट पार्ट्स पढ़ रहे हैं। और वो अगर हम इसमें देखते हैं तो इस फ्लावर के कंप्लीट फोर ओरल होते हैं, जिसमें कि आउटर मोस्ट आपने सबसे पहले पढ़ा है सेपल्स के बारे में। उसके बाद हम लोग कोरोला, जिसको कि एक कॉम लैंग्वेज में कलेक्टिवली पेटल्स, दैट इज कोरोला टर्म यूज किया। उसके बाद थर्ड जो है दैट इज माय प्रीवियस जो लेक्चर है दैट वाज ऑन एंड्रोसियम। आज का जो टॉपिक है दैट इज गाइनेसियम। एक फ्लावर के अंदर जिसमें कि और इस फ्लावर में आप देखते हैं कि मोस्टली फ्लावर जो है वो बाइसेक्सुअल होते हैं, जिसमें कि वो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर एक फ्लावर में वैसे तो जनरली फ्लावर जो है वो बाइसेक्सुअल होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है जो उनका स्ट्रक्चर है वो आप देखते हैं कि वो संभाट अलग अलग है, उनका फंक्शन अलग अलग है। तो यहाँ पर हमने एक क्रोनोलॉजिकल सेंटर वाला जो हॉर्न जो है जिसको की टर्म यूज किया हुआ है दैट इज गाइनोसियम। इसका मतलब गाइनोसियम जो है फ्लावर का वो इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो एक अगर हम एनिमल के साथ कंपेयर करें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन होता है। तो यहाँ पर फ्लावर का जो पार्ट है फ्लावर, सो उस फ्लावर को जिसमें कि फीमेल वाला पार्ट है उसको हम टेक्निकली लैंग्वेज में कहते हैं गाइनोसियम। तो यहाँ पर इस गाइनेशियम है क्या एक्चुअली, तो इट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर दैट इज कॉल्ड द गाइनेशियम। ये तो हो गया कि जनरल जो है एक फ्लावर है और उसमें गाइनेशियम जो है एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरह से वर्क करता है। और यहाँ पर जो है इसमें जो है इसका जो जनरल कि ये जो गाइनेशियम जिसको कहा है आपने, इसका जो है एक्चुअली कंपोनेंट्स क्या है, ये किसका बना होता है। तो इसका मतलब यह है कि एक कोई भी फ्लावर है और उसमें जो इसकी गाइनोसियम की इंडिविजुअल जो यूनिट है उसको हम कहते हैं कार्पेल्स। तो यहाँ पर जो है आप देखते हैं एक जनरल स्ट्रक्चर जो है हमने आपके सामने जो है इस गाइनोसियम को हमने जो है एक जनरल स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश किया हुआ है। तो पहले तो हम इसको समझ लेते हैं कि ये जो गाइनोसियम जो है कंपोज्ड ऑफ वन और मोर कार्पेल्स। ये जो जिसको हम गाइनोसियम टर्म यूज किया है तो इसका कंपोजिशन है कि ये किसका इंडिविजुअल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द गाइनोसियम दैट इज कॉल्ड द कार्पल। और वो जो एक जनरल, अब किसी भी फ्लावर में की जो गाइनोसियम है किसी में एक हो सकता है कार्पल या एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो वहां पर हम जो क्रोनोलॉजिकल टर्म आएंगे अभी हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। तो एक जनरल हम अगर स्ट्रक्चर देखते हैं कि एक कार्पल का क्या स्ट्रक्चर होता है। सो देयर इज डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जो हमने आपके सामने ड्रॉ किया हुआ है। ए जो है एक फ्लास्क शेप का कार्पल जो है उसका जनरल अगर हम स्ट्रक्चर जो है उसको अगर डिस्टिंग्विश करें तो यहाँ पर एक ये मोस्टली जो है एक सुराई लाइक जो है एक स्ट्रक्चर बनता है। तो ये जो सुराई लाइक स्ट्रक्चर जो है उसको हम थ्री जो है डिस्टिंक्ट पार्ट में जो है ना डिवाइड कर सकते हैं। सबसे एंटीरियर वाला जो पार्ट जो है जिसको हम रिसेप्टेकल भी कहते हैं, और यहाँ पर आकर के जब पॉलिनेशन होता है तो यहाँ पर जो है ना पोलन ग्रेन्स जो है दे आर स्टिकिंग ऑन दिस स्टिग्मा इज देयर। सो व्हाट इज स्टिग्मा? स्टिग्मा इट इज द एंटीरियर पार्ट ऑफ दैट इज द, आप ये कह सकते हैं स्टाइल का सबसे एंटीरियर अपेक्स वाला पोर्शन जो है दैट इज स्टिग्मा। वहां पर स्पेशल सेल्स होते हैं जो कि ये सिल्मी सब्सटेंस जो है वो रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से नेचुरल कोई भी पोलन ग्रेन्स अगर यहाँ पर आता है तो यहाँ पर स्टिक हो जाता है। उसके बाद जो है आप देखते हैं कि ये जो है नेक लाइक स्ट्रक्चर जो है वो आगे जाकर के जो है सम पार्ट ये ग्लोबल और ओव्यूल स्ट्रक्चर में बदल जाता है, ओवल स्ट्रक्चर में बदलता है जिसको हम ओवरी कहते हैं। तो इसका ओवरी और स्टिग्मा के बीच का जो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर जो है दैट इज कॉल्ड द स्टाइल इज देयर।
तो एक कार्पल जो है जिसको कि हम डिस्टिंग्विश फीचर जो है दैट इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड दैट इज ओवरी। अब ये ओवरी क्या काम करती है, ओवरी के अंदर जो है ए दैट इज बल्बस और ओव्यूल जो है दैट इज स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होता है, और इसमें जो है दैट इज ओव्यूल जो में एग और अदर सेल्स होंगे जो कि हम डिटेल में जब रिप्रोडक्टिव में डिफरेंट इसका फिजियोलॉजी पर डिस्कस करेंगे इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। यहाँ पर ये हम मॉर्फोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये कह सकते हैं कि एक कार्पल जो है दैट इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड दैट इज ओवरी, ये डिस्टिंग्विश पार्ट में डिस्टिंग्विश होता है और ये अटैच्ड होता है दैट इज द थैलेमस। ये जो है एक स्ट्रक्चर जो है, तो हम ये स्ट्रक्चर जिस फ्लावर में आइदर दैट इज कार्पल 1 होगा और 2 होगा, 3 होगा, मैनी मोर हो सकते हैं। अब इसमें जो ओवरी जो है जिसका स्ट्रक्चर यहाँ पर हमने ड्रॉ किया है, ओवरी दैट इज द बेसल पार्ट। अगर हम इसको बेसल करना है, इंटरमीडिएट दैट इज स्टिग्मा एंड स्टाइल, ओवरी दैट इज स्टाइल। सो ये इस टाइप से इसका जो स्ट्रक्चर डिमार्केटेड होता है। स्टाइल इज एलोंगेटेड ट्यूब, दिस इज ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज देयर, तो आप देखते हैं एंड इट इज बिटवीन द स्टिग्मा एंड द ओवरी। इसी को हम जो है डिफरेंट डिस्टिंग्विश कर सकते हैं इफ यू वांट टू डिफाइन the following terms are there. Then this is stigma, this is also known as a receptacle for the pollen grains at tips of the style। ये जो स्टाइल है इसके टिप्स पर जो स्टिग्मा है, जैसा कि हमने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि यहाँ पर जो है सिलिबी सब्सटेंस जो है दैट रिलीज होता है। सो दे एडेशन का काम करते हैं कि कोई भी पॉलिन जो है पॉलिन्स अगर आता है तो यहाँ पर ये स्टिक हो जाता है। तो व्हाट्स द प्रोसेस ऑफ fertilization is concerned is there। तो यहाँ पर अब now each ovary bears 1 or more ovules attached to the a cushion like flattened that is called the placenta। एनिमल्स के केसेस में भी हम पढ़ाते हैं कि आपको जो है एक मदर के वॉर्म में जब डेवलपमेंट ऑफ दैट इज द ऑर्गेनिज्म इज गोइंग ऑन, फीटस इज देयर, तो उसका कनेक्शन जो है वो किससे होता है, मदर के यूट्राइन वॉल से थ्रू द प्लासेंटा। यहाँ पर जो प्लासेंटा है तो यहाँ पर जो ओव्यूल जो है ये जो है कुशन शेप का स्ट्रक्चर होता है, वेरिएबल इन शेप भी होता है, तो वो इसके साथ अटैच होता है। तो ये जो है दिस इज कॉल्ड द प्लासेंटा। सो इसको टेक्निकली डिफाइन करने के लिए हमने ईच ओवरी बियर्स 1 और मोर ओव्यूल्स अटैच्ड कुशन लाइक दैट इज और मे बी फ्लैटेंड स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड प्लासेंटा। अब इसके बाद हम इसको फर्दर एनाटॉमिकल प्रोसेस में अगर देखते हैं तो टाइप ऑफ गाइनोसियम, ये जो गाइनोसियम जो हम जनरल हम लोग टर्म यूज करते हैं, दीज आर द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। इस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जिसको हम गाइनोसियम टर्म यूज करते हैं, इसके बेसिकली जो है हमने इसके 2 पार्ट बनाए हुए हैं। किस बेस पर है, तो इसका मतलब आप देखिएगा कि अगर ये जो गाइनोसियम है कि दैट इज वन इज कॉल्ड दैट इज मोनोकार्पिलरी। मोनो का मतलब जहां पर हम इसको प्रीफिक्स लगाते हैं उसका जनरली मीनिंग जो है सिंगल से निकलता है, कार्पिलरी कार्पिल से लिया गया है। तो ऐसा ये जो है मोनोकार्पिलरी गाइनेसियम जो है जिसमें कि एक ओनली सिंगल जो है दैट इज कार्पिल इज देयर, दैट्स बाय मेड अप ऑफ वन दैट इज कार्पिल, CAR। ये एक ही कार्पिल का इसमें लॉज रहती है, एक ही कार्पिल होती है। सो दैट्स व्हाई सच टाइप ऑफ गाइनोसियम दैट इज कॉल्ड द मोनोकार्पिलरी। दूसरी जो टाइप की गाइनोसियम जिसका टर्म है, जिसमें कहने का मतलब एक से ज्यादा अगर कार्पल प्रेजेंट है, तो उस टाइप की हम गाइनोसियम को बोलते हैं दैट इज मल्टी कार्पिलरी। अब मोर देन 1 आ गया तो यहाँ पर आप देखते हैं यहाँ टर्म जो है मल्टी का मतलब मैनी, कार्पिलरी मींस कार्पल्स, द कार्पल्स विच आर मैनी इन नंबर्स विद देयर। अगर वो कार्पल्स, अगर मैनी मींस मल्टी कार्पल्स है, अगर वो कार्पल्स जो है वो फ्री इन नेचर है, वो एक दूसरे का साथ नहीं जुड़े हुए हैं, देन दे आर नोन एज एपोकार्पस। तो इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं कि जो गाइनोसियम जो है एपोकार्पस गाइनोसियम, कौन सी गाइनोसियम होती है, तो आप यहाँ पर
you may say the number of gynosium, they are large in number, but they are free in nature, and they are represented by, that is, lotus and rose. ये यहाँ पर आपको टेक्निकली the example that you have to keep in mind is there, apocarpus जो है gynosium, that is represented by lotus and rose. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहां से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, तो यहाँ पर आपको एक अटेंशन देने की जरूरत पड़ेगी। पहले तो आपने ये जानना होता है कि ये मल्टी कार्पिलरी होते क्या है। उसका जब पता लग गया तो अब आप बोलेंगे कि वेदर दे आर फ्री और दैट इज दे आर मिक्स अटैच्ड वन अनदर, लेकिन यहाँ पर फ्री की कंडीशन है। तो ये इस टाइप की जो गाइनोसियम होती है उसको हम कंडीशन, द टेक्निकल टर्म वी यूज, दैट इज एपोकार्पस गाइनोसियम. Apocarpus gynosium is such type of gynosium which are having a multi, that is carpels, which are free in nature, and they are represented by, that is the lotus and rose. So I think this is, you might have understand. And उसी cases में though they are multi carpillary is there, but they are united, means when a group of the carpels, they are in united form, such type of gynosium they are called the syncarpus. Where in biological systems, when the term is prefix syn is used, this is association, togetherness से इसका निकलता है। तो यहाँ पर syn का मतलब together, carpus, carpels, so the number of, whatever the number of the carpels, they are united. So such type of gynosium is commonly known as, that is syncarpus. I think it is clear. अब इस syncarpus gynosium में को फर्दर हम टर्म यूज कर सकते हैं कि अगर किसी भी फ्लावर में the number of gynosium, the number of carpels, they are 2, then we use the term is bicarpillary. When the number of मोनो का तो आपने उसको निकाल दिया, लेकिन यहाँ पर मल्टी सेलुलरिटी में अगर 2 कार्पल्स हैं और वो ज्वाइंट हैं तो हम उसको कहेंगे बाइकार्पिलरी गाइनोसियम। इसी तरह से अगर वो 3 वहां पर गाइनोसियम, 3 कार्पल्स हैं और वो फ्यूज हैं, तब हम उसको कहेंगे ट्राई कार्पिलरी। अगर 4 हैं देन यू यूज द टर्म टेट्रा कार्पिलरी, एंड दैट इज द, अगर 5 हैं देन वी यूज द टर्म इज, दैट इज पेंटा कार्पिलरी गाइनोसियम। बट कीप इन माइंड, अगर वो पेंटा से ज्यादा है, 5 से ज्यादा है, तब हम वहां पर जो है हम पेंटा कार्पिलरी के बाद हम उसको हेक्सा, हेप्टा, सेप्टा नहीं कहेंगे, यहां पर हम कहेंगे द गाइनोसियम इज मल्टी कार्पिलरी इज देयर। So whenever there is 2 carpels, they are united together, then that is bicarpillary. 3 is there, then tricarpillary, and 4 is there tetra, and 5 is, that is pentacarpillary. अगर इसके अलावा more than, that is 5 is there, तो simple me you may use the term is, that is multicarpillary gynosium is there. I think you might have cleared. यहाँ पर जो है ये आपने एक गाइनोसियम के 2 टाइप देखे हैं। उसके बाद गाइनोसियम के अंदर जो है, इस गाइनोसियम में को हम फर्दर अगर डिवाइड करना चाहें तो ऑन द बेसिस ऑफ, दैट इज द चैम्बर। अब ये जो गाइनोसियम जो है जहां पर ओव्यूल का फॉर्मेशन होगा, तो आप देखते हैं कि ओवरी जो है, इस ओवरी के अंदर ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज ओव्यूल इज देयर। तो यहाँ पर ओवरी के जो है मे बी, तो यहाँ पर ओवरी जो है प्लेस जो है जहां पर हम, अगर एक ओव्यूल है तो यूनिलोकुलर, लाइकवाइज इफ 2 इज देयर देन बाइलोकुलर, ट्राइलोकुलर, टेट्रालोकुलर, एंड दैट इज द पेंटालोकुलर ओवरी इज देयर. So whatever that is the structure on where the, that is this ovules are located is there.
So that is uni, bi, tri, tetra, penta, that is locular ovary is there. After that is the fertilization of ovary changes into the fruits and that is the ओव्यूल दैट इज। यहाँ पर सिंपल सी आगे की बात ये बताना की कोशिश कर रहे हैं कि इन केस अगर यहाँ पर कोई भी आप देखते हैं एनी पॉलेंस जो है अगर आकर के यहाँ पर स्टिक होता है, स्टिक होने के बाद अगर ये इस टाइप से आकर के यहाँ से ओव्यूल से जाकर के यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो आफ्टर दैट इज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, after the process of fertilization this whole structure जो है this structure ये changes into fruit. So ovary जो है this is changes into fruit और इसके अंदर जो ओव्यूल जो है जिसको आपने टर्म दिया है ओव्यूल जो है वो changes into seed. ये मेन जो है वो आपने two important points that you have to keep in mind is there. So after getting that is the fertilization, the next process what will be start is there in due course of the time after the fertilization is takes place in which the ovaries changes into fruit and whatever the structure of that is the ovule that is transformed into seed. ये जो है post fertilization changes होगी. So here two important things जो है you have to keep in mind is there. उसके बाद हम आ जाते हैं आपको दैट इज प्लासेंटेशन. अब वही प्लासेंटा जो है ओव्यूल जो है ये जो ओव्यूल जो है वो ओवरी वाल के साथ जो है वो अटैच होता है जो दैट अटैचमेंट दैट इज कॉल्ड द सो प्लासेंटा. सो दिस यहाँ पर आपने देखा है दैट इज प्लासेंटा का टर्म यहाँ पर यूज किया है कि ईच ओवरी बियर्स वन और मोर ओव्यूल्स. यहाँ पर ऑलरेडी हमने आपको बताया है कि ये जो ओव्यूल जो है वो ओवरी बाल के साथ जो अटैच होता है दैट इज कॉल्ड अटैच. और ये अटैचमेंट जो है जिसके साथ अटैच होगा तो वो प्लासेंटा कुशन लाइक सकता है, फ्लैट हो सकता है, जिसको हम प्लासेंटा टर्म यूज किया है वो. तो विच टाइप ऑफ प्लासेंटा दे आर लोकेटेड इज देयर. तो ऑन द बेसिस ऑफ बट इज द चैम्बर्स ये होने के बाद देन प्लासेंटेशन. तो यह प्लासेंटेशन placenta now it is clear. Then it is placentation, the arrangement of the ovules within the ovary. अब कोई भी ओवरी जो है अब ओवरी के अंदर क्या होते हैं ओव्यूल्स होते हैं. तो उन ओव्यूल्स का ओवेरियन वाल के साथ अटैचमेंट कैसा है उसको हम कहते हैं दैट इज प्लासेंटेशन. सो व्हाट इज प्लासेंटेशन? इट इज द अरेंजमेंट ऑफ द ओव्यूल्स विद इन द ओवरी. दैट इज कॉल्ड प्लासेंटेशन. अब अटैचमेंट है वो वेरिएबल इन शेप होता है, वेरिएबल इन स्ट्रक्चर होता है. तो इसके लिए अलग से इन्होंने नॉमेनक्लेचर भी दिए हुए हैं. तो दो इट इज वेरी सिंपल बट ये थोड़ा सा आपने ध्यान देने की बात होगा कि दिस इज ए कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज मोर इम्पोर्टेंट इज देयर. तो इसमें जो प्लासेंटेशन जो है तो फर्स्ट टाइप का जो प्लासेंटेशन है जिसको इन्होंने कहा है दैट इज मार्जिनल. अब मार्जिनल क्या होता है? मार्जिन का मतलब होता है किनारे. अगर हम एक पॉड को मटर की फली को अगर हम देखते हैं तो आप देखते हैं कि जब हम मटर की छिल्ली खोलते हैं तो नीचे जो है साइड पर जो है आप देखते हैं जहां पर उसका बेस होता है मार्जिन होता है वहां पर जो है ओव्यूल जो है अपनी डंडी के साथ जो है ना एक अल्टरनेटिव वे पर जुड़ते हैं. तो वो क्योंकि मार्जिन पर जुड़े हुए हैं तो इसलिए उसको हम कहेंगे मार्जिनल प्लासेंटा. मार्जिनल प्लासेंटा यहाँ पर इट इज द प्लासेंटा फॉर्म्स रिज. ये जो आपके सामने हमने स्ट्रक्चर बनाया ड्रॉ किया है ये जो स्ट्रक्चर है जिसमें कि ये पॉड है पी पॉड है और उसके मार्जिन पर वेंट्रल साइड पर जो सुचर है द प्लासेंटा फॉर्म्स दैट इज द रिज अलोंग द वेंट्रल दैट इज suture of the ovary that is and it is represented by P. उस P की फलियों को अगर जब हम खोलते हैं तो पूरा स्ट्रक्चर जो है P pod जिसको हम कहेंगे तो whether it is a flattened or that is the constructed is there तो पूरी P जो है वो एक ओवरी का रोल प्ले कर रही है. जब उसको हम आप खोलते हैं तो उसके अंदर सीड निकलते हैं तो वो जो सीड का अरेंजमेंट है वो मार्जिन के साथ है दैट्स वाई. तो आप देखते हैं कि ये पूरी पोड है
और उस पॉड को हम दैट इज टेक्निकली वी यूज द टर्म इज ओवरी, और ओवरी के अंदर ये सीड्स जो दैट इज ओव्यूल है, ड्यू कोर्स ऑफ टाइम इट चेंजेस इनटू सीड। ये सीड जब आप निकालते हैं तो उसकी अटैचमेंट जो है वो किसके साथ होती है, ये जो सचर बना है, तो और ये जो अटैचमेंट है दिस इज कॉल्ड प्लासेंटा, एंड दिस मार्जिनल टाइप ऑफ दैट इज द प्लासेंटेसा, प्लासेंटेशन इज वेरी मच कॉमन इन पी एंड एज वेल एज दैट इज द ग्राम इज देयर। तो इस टाइप से प्लासेंटेशन को हम डिवाइड करेंगे। टाइप्स ऑफ प्लासेंटा, दैट इज द फर्स्ट इज मार्जिनल। उसके बाद जो है दूसरा टाइप का जो प्लासेंटा जो है, जो हम आई ट्राइड टू स्केच हियर, दिस इज एक्सियल, एक्सिस से एक्सियल बनाया, सेंटर पार्ट इज देयर, एक्साइल। एक्साइल प्लासेंटेशन इज एन एक्सियल, that is axial, and the ovules are attached to it into a multilocular ovary। तो यहां पर आप देखते हैं कि ये जो है सेंटर में जो है ये ओव्यूल जो है दे आर प्रेजेंट ऑन दिस सेंट्रल वन इज देयर। तो ये जो प्लासेंटेशन जो है दैट इज रेस्ट्रिक्टेड टू सेंटर पार्ट इज देयर, सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एक्सिलरी। और अगर आप नेचुरल डे टू डे में अगर इनका जनरल पोजीशन देखना चाहें तो आप जब हम एक सीधा टोमेटो एंड दैट इज चाइना रोज और लेमन को आप देखते हैं कि जब इनका सीडलिंग अगर इसको है ट्रांसफर सेक्शन अगर आप कर दें सीधा से हॉरिजॉन्टल वे में, तो आप देखेंगे कि वहां पर वो सेंटर में जो इसके सीड जो है दो प्रेजेंट होते हैं। सो दैट इज द एक्सियल टाइप ऑफ द, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, so this is very important, and axial type of placentation where there is placenta restricted to in central axis, where that is the various ovules are attached and they are represented by tomato, lemon and that is the China rose respectively is there. Then third type of parietal, यहाँ parietal periphery से आप देखते चलिए हम, ये जो periphery पर जो है इसका placenta होगा और periphery region पर जो है they are located. So ovules that is develops, that is inner wall of the ovary peripheral। क्योंकि ओव्यूल जो है यहाँ पर देखते हैं ये सेंट्रल में है, यहाँ पर मार्जिन पर है, दिस इज देन दैट इज सेंटर में है, और यहाँ पर आप देखते हैं कि ये पेरिफेरी रीजन पर है और दे आर रिप्रेजेंटेड बाय मस्टर्ड एंड दैट इज द आर्जीमोन मैक्सिकाना। सेंट्रल वाला जो पोर्शन ये पेरिफेरी वाला रीजन जो है दे आर रिप्रेजेंटेड बाय मस्टर्ड, ब्रेस्का एंड अदर इज आर्जीमोन मैक्सिकाना, ये इसमें पेरिफेरी रीजन पर है। उसके बाद फ्री दैट इज एंड सेंट्रल ये डायंथस एंड इवनिंग प्रिमरोज यहाँ पर ये मिलता है। देन लास्ट बेसल जो है इसमें जो है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। प्लासेंटा एट द बेस ऑफ द ओवरी, अगर हम एक हाइपोथेटिकल व्यू देखते हैं तो ये प्लासेंटा की लोकेशन जो है ओवरी का जो बेस होता है वहां पर प्रेजेंट होते हैं। तो क्योंकि बेस पर होते हैं तो उसका नॉमेनक्लेचर भी बेसल टाइप ऑफ दैट इज द बेसल टाइप ऑफ दैट इज द प्लासेंटेशन। सो दिस द बेसल टाइप ऑफ placentate, it is restricted in that is where that is restrictions in base of the ovary and they are represented by sunflower and marigold respectively। ये हैं आपके डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर के पार्ट। हमने आपको है एक लिटिल और I tried my best to give you the detailed sequence of that is the arrangement of the various part of the flower। So you may first of all that is go through all this description or the example so that you can be able to get that is the right answer where that is the such of type of the question will be asked। एपोकार्पस, सिमकार्पस, मल्टीलोकुलर, ठीक है। ये जो सभी टर्म जो है प्लासेंटा, प्लासेंटेशन, सबसे पहले इंपॉर्टेंट टर्म जो है दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। उसके बाद जो है फिर आप उसकी हम जब इसको कंप्लीशन के बाद देन वी विल come on that is the objective type of the questions are there। So this is all about that is the flower is concerned is there and about their various parts। Thank you। So this lecture is I think it is complete about the general structure or part of the flower। In due course of time
द नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर होगा that will be on, that is the further the arrangement of flower and the respect of, that is the other parts of, we will discuss in my next lecture. Thank you. Now on, please now you consider this my lecture and hope that you will like and subscribe accordingly. Thank you.